हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से लेकर आ गई हूँ एक और नई ऑडियो बुक समरी। चलिए शुरू करते हैं आज की किताब, जिसका नाम है द अल्केमिस्ट, जिसे लिखा है पोलो कोएल्हो ने। तो आइए जानते हैं कि ये कहानी हमें क्या बताना चाहती है। ये कहानी एक शेफर्ड लड़के की है जो भेड़ों की देखभाल करता है, जिसका नाम सेंटियागो था। वो स्पेन के एंडालुसिया में रहता था और भेड़े चराता था। एक बार वो अपनी भेड़ों को चराते हुए किसी जगह पर पहुंचा, जहां एक शॉपकीपर की काले बालों वाली सुंदर लड़की से उसकी मुलाकात हुई, जो उससे उन भेड़ों को खरीदने आती थी। सेंटियागो को वो लड़की बड़ी अच्छी लगती थी और हर बार की तरह इस साल भी वो उस लड़की से मिलने की उम्मीद में उसी जगह पर वापस जाने की सोच रहा था। वो स्पेन के हिंटरलैंड एरिया में अपनी भेड़ों को लेकर घूमता था, जहां घास और पानी की कोई कमी नहीं थी। तो रात में ठंड से बचने के लिए वो एक जैकेट रखता था, लेकिन दिन में बड़ी गर्मी होती थी, इसीलिए उसे जैकेट लेकर के घूमना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन लाइफ में किसी भी चेंज के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, चाहे दिन हो या रात हो या लाइफ में कोई भी बड़ी चीज। ये बात खुद सेंटियागो कहा करता था, क्योंकि जैकेट उसे रात में ठंड से बचाती थी। तो उस लड़के की फैमिली चाहती थी कि वो एक प्रीस्ट बने, लेकिन उस लड़के को ट्रैवल करने का बड़ा शौक था, इसीलिए वो एक शेफर्ड बन गया ताकि वो अपनी भेड़ों के साथ हमेशा घूमता रहे। तो एक दिन हुआ यूं कि उसे एक ही सपना 2 बार आया, जब रात में वो एक चर्च के टूटे हुए कमरे में सो रहा था, जहां पर एक बड़ा सा पेड़ उग गया था। तो वो सोचते सोचते उस सपने के बारे में थोड़ा आगे बढ़ा और एक मिस्टिक लेडी से मिलने तारिफा नाम के टाउन में, जो कि सपनों के मतलब बताती थी, वहां गया। तो उस जिप्सी औरत ने उस लड़के के सपने का मतलब ये बताया कि उसे इजिप्ट के पिरामिड जाना चाहिए, जहां उसे एक खजाना मिलेगा, और जब उसे वो खजाना मिल जाए तो उसका 10वां हिस्सा फीस के तौर पर वो उस जिप्सी लेडी को दे दे। लेकिन सेंटियागो ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और टाउन में घूमने लगा। फिर उसे एक ओल्ड मैन मिला। पहले तो सेंटियागो से बात करने में कुछ ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन उस ओल्ड मैन की विजडम ने उसे इम्प्रेस कर दिया और वो दोनों बातें करने लगे। उस ओल्ड मैन ने बताया कि वो सालेम का राजा है। उसने सेंटियागो को अपने सपने यानी कि खजाने तक पहुंचने में मदद भी की। उसने सेंटियागो को ये भी बताया कि वो अक्सर लोगों को उनकी डेस्टिनी तक पहुंचने में किसी न किसी तरीके से हेल्प करता है। अब क्योंकि सेंटियागो ने अपनी डेस्टिनी तक पहुंचने से पहले ही हार मान ली थी, इसीलिए वो उसे सही रास्ता दिखाने के लिए उसके पास आया था। उस ओल्ड मैन ने उससे कहा कि जिंदगी हमेशा हमें कुछ साइन या क्लूज देती है ताकि हम राइट डायरेक्शन को चूज कर सके। फिर उसने सेंटियागो से कहा कि उसे बाकी की गाइडेंस लेसन के लिए फीस के तौर पर अपनी भेड़ों का 10वां हिस्सा देना होगा। अगले दिन सेंटियागो फिक्स टाइम पर उस ओल्ड मैन से मिलने चला, जिसने उसे 2 स्टोन्स यानी कि पत्थर दिए। इनमें से एक स्टोन ब्लैक था और दूसरा व्हाइट। उस ओल्ड मैन ने सेंटियागो से कहा कि अपनी मंजिल की तलाश में अगर उसे कभी भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो इन दोनों स्टोन्स की हेल्प से वो अपना डिसीजन ले सकता है। और इतना ही नहीं, उसने उसे ये भी एडवाइस दी कि अगर उसे कोई गुड ओमेन यानी कि कोई भी साइन दिखे तो ध्यान रखे कि वो उसे उसकी डेस्टिनी तक पहुंचने में हेल्प करेंगे। तभी अचानक एक बटरफ्लाई सेंटियागो के फेस के ऊपर से उड़ी, जो कि एक गुड ओमेन था, यानी कि एक अच्छा साइन था, एक अच्छा शगुन था। और फिर उसी दिन वो लड़का अफ्रीका के टंगियर नाम की जगह पहुंचा। वहां पर वो एक बार में बैठा था कि एक आदमी उसके पास आया। उस आदमी ने स्पेनिश में उससे कुछ पूछा कि वो इस नई जगह में क्या करने आया है। अब उस लड़की के लिए ये एक और ओमेन था, यानी कि एक और साइन था। सेंटियागो ने उससे कहा कि उसे पिरामिड्स तक पहुंचना है और अगर वो आदमी गाइड बनकर उसे वहां तक ले जाए तो वो उसे पैसे देगा। वो आदमी सेंटियागो से पैसे लेकर बिजी मार्केट में कहीं गायब हो गया और सेंटियागो देखता रह गया। वो बड़ा उदास हुआ। फिर अचानक उसे वो 2 स्टोन्स याद आए। जब उसने वो स्टोन्स अपनी पॉकेट से निकाले तो उसे उस ओल्ड मैन की बात याद आ गई। उस ओल्ड मैन ने कहा था कि अगर तुम किसी चीज को दिल से चाहो तो ये सारी कायनात उसे तुमसे मिलाने में मदद करती है। उन 2 स्टोन्स को देख करके सेंटियागो को लगा कि जैसे वो ओल्ड मैन एक स्पिरिट की तरह उसके साथ है और उसे खजाने की खोज में आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर कर रहा है। अपना पैसा खोने के बावजूद सेंटियागो ने हार नहीं मानी और अपने शेफर्ड के एक्सपीरियंस से, यानी कि भेड़ों की देखभाल करने के एक्सपीरियंस से, किसी तरीके से उसने उस अजनबी शहर में सरवाइव कर लिया। अब उसका सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गया था। फिर यूं ही करते करते कुछ दिन बाद उसे एक क्रिस्टल सेलर मिला। सेंटियागो ने उस क्रिस्टल सेलर से कहा कि अगर वो उसे खाना खिला दे तो बदले में वो उसका कुछ काम कर सकता है। तो उस शॉपकीपर ने उसे लंच कराया और फिर उससे अपनी शॉप में रखी ग्लास की चीजें साफ करने को कहा। जब वो ग्लास वेयर साफ कर रहा था तो उसी टाइम शॉप में 2 कस्टमर्स ने आकर के कुछ सामान खरीदा। अब कमाल की बात ये थी कि वो शॉपकीपर भी ओमेन में बिलीव करता था, तो उसने सेंटियागो को हमेशा के लिए काम पे रख लिया। लेकिन सेंटियागो को वहां काम नहीं करना था, उसे तो भाई पिरामिड्स जाने के लिए पैसों की जरूरत थी। उसकी बात सुनकर के वो शॉप वाला हंसा और उसने बताया कि पिरामिड्स वहां से हजारों किलोमीटर दूर है और वहां तक जाने के लिए ढेर सारा पैसा भी चाहिए। ये सुनकर के सेंटियागो का इरादा बदलने लगा। उसने सोचा क्यों ना काम करके इतना पैसा कमाया जाए कि वापस वो अपनी नेटिव प्लेस जाकर के भेड़ों को खरीदे और फिर से शेफर्ड का काम शुरू कर दे। तो धीरे धीरे यूं ही उस शॉपकीपर के पास काम करते करते सेंटियागो क्रिस्टल्स के लिए एक नया कैबिनेट बनाना चाहता था,
ताकि वो जल्द से जल्द ढेर सारा पैसा कमा सके और वापस अपने टाउन जाकर के अपने काम को फिर से शुरू कर सके। तो शॉपकीपर ने उसकी बात मान ली, क्योंकि उसे सेंटियागो से सिंपैथी थी। वो खुद कई सालों से मक्का जाने का ख्वाब देख रहा था, लेकिन कभी जा नहीं पाया था। तो इसीलिए वो चाहता था कि कम से कम सेंटियागो की विश तो पूरी हो ही जाए। इसीलिए उसने सेंटियागो को एडवाइस दी कि उसे क्रिस्टल के ग्लासेस में चाय बेचनी चाहिए, जिससे ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट हो सके। हालांकि उसकी शॉप अच्छी चल रही थी और उसे ज्यादा मेहनत करके अपनी शॉप को एक्सपेंड करने की कोई जरूरत नहीं थी। फिर भी वो सेंटियागो की हेल्प करने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि सेंटियागो की डेस्टिनी में उस शॉपकीपर के इस डिसीजन का भी कंट्रीब्यूशन था। और इस डिसीजन से एक बहुत बड़ा चेंज आया, क्योंकि क्रिस्टल ग्लास में चाय बेचने से ये शॉप बड़ी फेमस हो गई थी और इसे एक बड़ी कमर्शियल सक्सेस भी मिली थी। तो जब सेंटियागो के पास काफी पैसा जमा हो गया तो उसने अपने घर वापस जाने का डिसीजन लिया। लेकिन जाने से पहले वो शॉपकीपर से ब्लेसिंग्स लेना चाहता था। तो शॉपकीपर ने उसे ब्लेसिंग्स दी और साथ ही ये प्रिडिक्ट भी किया कि सेंटियागो वापस स्पेन नहीं जा पाएगा। सेंटियागो ने अपना सारा सामान समेटा और राजा के द्वारा दिए गए वो 2 स्टोन्स भी अपनी पॉकेट में रख लिए। जैसे ही वो एंडालुसिया जाने के लिए तैयार हुआ कि तभी उसे एक ख्याल आया। जो कुछ भी अब तक उसके साथ हुआ था उसने उस सबके बारे में सोचा। उसे अचानक ख्याल आया कि वो जब चाहे अपने देश जाकर के शेफर्ड्स बन सकता है, लेकिन पिरामिड्स जाने का मौका उसे दोबारा नहीं मिलेगा। तो राजा के दिए हुए उन 2 स्टोन्स को देख करके उसे ये ख्याल आया था। अब वो अपने डिसीजन पर गौर करने लगा। अब उसने अपना माइंड चेंज कर लिया था और पिरामिड्स जाने के लिए निकल पड़ा। वो एक वेयर हाउस पहुंचा, जहां उसे एक इंग्लिशमैन मिला जो काफी बातों में सेंटियागो की तरह ही था। वो आदमी उन 2 स्टोन्स को भी पहचानता था जो सेंटियागो के पास थे। ये एक और ओमेन था, एक और अच्छा साइन था सेंटियागो के लिए। फिर वो दोनों इजिप्ट जाने वाले एक कारवा के साथ साथ चलने लगे, जिसका सरदार एक दाढ़ी वाला आदमी था। वो कारवा एक रेगिस्तान से गुजर रहा था। कारवे में पहले तो काफी चहल पहल हो रही थी, लेकिन फिर सब लोग चुपचाप चलने लगे। जर्नी के दौरान सेंटियागो की अपने ऊंट चलाने वाले से अच्छी दोस्ती हो गई और दोनों अपनी अपनी जिंदगी के बारे में एक दूसरे को बताने लगे। दोनों को एक फिलोसॉफिकल ट्रुथ का एहसास हुआ। उन्हें फील हुआ कि जैसे डेस्टिनी ने हर चीज पहले से प्लान कर रखी है, क्योंकि लाइफ में हर एक चीज किसी दूसरी चीज से जुड़ी हुई है। जर्नी के बीच बीच में उन्हें बेडुइन्स भी मिल जाते थे, जो कि डेजर्ट के मिस्टीरियस प्रोटेक्टर ट्राइब थे। वे उन्हें डेजर्ट के डाकुओं और आने वाले खतरों के बारे में अलार्म करके फिर से गायब हो जाते थे। तो आगे बढ़ते बढ़ते एक बार तो उन्हें ये भी इन्फॉर्मेशन मिली कि ट्राइबल्स के बीच में वॉर होने वाली है, जिसे सुनकर के सारे लोग डर गए थे। लेकिन वापस लौटना अब पॉसिबल नहीं था, और जब वापस जाना मुमकिन ना हो तो आगे बढ़ते रहना ही एक पॉसिबल रास्ता है। जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ रहे थे, वो इंग्लिशमैन डेजर्ट में और ज्यादा इंटरेस्ट लेता गया और वो लड़का उस इंग्लिशमैन की बुक्स में। तो ये तरीके का छोटा सा रोल रिवर्सल था। वो इंग्लिशमैन किसी भी मेटल को गोल्ड में चेंज करने की आर्ट यानी कि अल्केमी में इंटरेस्टेड था। लेकिन दूसरी तरफ सेंटियागो जितना उन किताबों को पढ़ता गया उतना ही ज्यादा कंफ्यूज होता गया, क्योंकि उसे उन किताबों की लैंग्वेज और उनमें बने सिंबल्स कुछ समझ नहीं आ रहे थे। वो ये सब इजी वे में सीखना चाहता था, लेकिन उस इंग्लिशमैन ने कहा कि हायर नॉलेज उसी को मिलती है जो खूब सारा टाइम देकर के बड़ी मेहनत से ये किताबें पढ़ते हैं। अब उनका कारवां तेजी से आगे बढ़ता जा रहा था और वे लोग ट्राइबल वॉर से बचने के लिए रात दिन बिना रुके चलते जा रहे थे। और फाइनली उनका कारवां ट्राइबल वॉर से बचता बचाता हुआ किसी तरीके से ओएसिस तक पहुंच ही गया। फिर वो अल्केमिस्ट अपने ओमेन के सजेशन पर बड़ी बेसब्री से एक आदमी का इंतजार करने लगा, जो उसे कुछ सीक्रेट्स बताने वाला था। अपने हथियार उतारने के बाद कारवा के लोगों को ओएसिस में ठहरने के लिए जगह मिली और फिर नेक्स्ट डे वो इंग्लिशमैन उस लड़के के साथ अल्केमिस्ट की तलाश में निकल पड़ा। वो दोनों एक कुएं के पास पहुंचे। वहां पर काले कपड़ों में कुछ औरतें खड़ी थी। सेंटियागो को किसी ने बताया था कि वहां पर मैरिड यानी कि शादीशुदा औरतों से बात करना मना है, इसीलिए वो लोग वहां पर इंतजार करते रहे। कुछ देर के बाद उन्हें एक अनमैरिड औरत कुएं की तरफ आती दिखी। वो इतनी खूबसूरत थी कि सेंटियागो उसे देखता ही रह गया और तब पहली बार उसे लव की लैंग्वेज समझ में आई, जो सारी दुनिया में एक सी बोली जाती है। उसका दिल गवाही दे रहा था कि वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। सेंटियागो के पूछने पर उस लड़की ने अपना नाम फातिमा बताया। अब हर रोज वो उससे कुएं पर 15 मिनट के लिए मिलने जाता था, जो कि उसकी जिंदगी बन चुकी थी। फिर जल्दी ही ये खबर भी उड़ने लगी कि ट्राइबल वॉर अभी काफी लंबी चलने वाली है और जब तक ये खत्म नहीं होती वो लोग वहां से नहीं निकल सकते। अब उनके पास ओएसिस में रुके रहने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था और शायद उन्हें कई और साल वहां पर गुजारने पड़ेंगे। वो लड़की भी सेंटियागो को उतना ही चाहती थी। दोनों अब बहुत क्लोज आ चुके थे। सेंटियागो ने उसे अपनी लाइफ के बारे में सब कुछ बता दिया था, खजाने के बारे में भी। तो फातिमा ने उससे कहा कि वो खजाने की तलाश ना छोड़े। उसके सामने 2 रास्ते थे, या तो वो इसी ओएसिस में रहकर के अपने सवालों के जवाब ढूंढे या फिर डेजर्ट का रास्ता पकड़े। लेकिन फिर से एक बार वो इस खजाने की तलाश में निकल पड़ा। इस टाइम तक काफी अंधेरा हो चुका था। तभी उसे एक और ओमेन दिखा, यानी कि एक और साइन दिखा। 2 बाज उसके ऊपर से उड़ रहे थे कि तभी एक ने दूसरे पर अटैक किया। उस टाइम वो खुद भी जैसे इस दुनिया की आत्मा में घुस चुका था, जिस वजह से उस ओमेन का मतलब ये था कि ओएसिस पर अटैक होगा। उसने ये बात अपने ऊंट ड्राइवर को बताई, जिसने उसे कहा कि वो जाकर के ये बात ओएसिस के चीफ को बताए।
तो सेंटियागो ने ये बात जाकर के चीफ को बताई। चीफ ने अपने साथियों से कंसल्ट किया और इस खबर की सच्चाई टेस्ट करने की सोची। सेंटियागो को बोला गया कि अगले दिन सब लोग वॉर के लिए रेडी रहेंगे और अगर उसकी अटैक वाली बात सच हुई तो सेंटियागो को रिवॉर्ड दिया जाएगा, और अगर उसकी बात झूठ निकली तो बदले में सेंटियागो को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। सेंटियागो ने इस फैसले को अपनी डेस्टिनी समझ करके एक्सेप्ट कर लिया। फिर जब वो पीछे जाने लगा तो उसे एक हॉर्समैन मिला जो कि बड़ा हैरान था। उसने सेंटियागो से ओमेन का राज पूछा तो सेंटियागो ने बड़ी ही बहादुरी के साथ उसे सब कुछ बता दिया और ये भी बताया कि उसे इसका प्रेडिक्शन मालूम नहीं था। उसके इस जवाब से वो हॉर्समैन सेटिस्फाइड लग रहा था। उसने उसे जाने दिया और सबसे कहा कि इस लड़के की हिम्मत ही वो चाबी है जिससे इस दुनिया की लैंग्वेज समझी जा सकती है। उस हॉर्समैन के ऐसे डीप वर्ड सुनकर के सेंटियागो को ओल्ड किंग की याद आ गई। उस हॉर्समैन के इस स्मॉल जेस्चर से उसे पता चल गया कि वो ही अल्केमिस्ट है और अगर अटैक में उसकी जान बची तो सेंटियागो को उससे मिलना था। और अगले दिन उन पर सचमुच अटैक हुआ। 500 हॉर्समैन ने ओएसिस को घेर रखा था, लेकिन ओएसिस में रहने वाले भी पूरी तरीके से तैयार थे और सिर्फ आधे घंटे के अंदर ही उनके लीडर को छोड़ करके सारे अटैकर्स मारे गए। लीडर को पूछताछ के लिए चीफ के पास लाया गया और बड़े ओनर के साथ उसे फांसी पर लटका दिया गया। सेंटियागो को इनाम में 50 गोल्ड कॉइन्स मिले और साथ ही उसे ट्राइब का काउंसलर बनाने की बात भी हुई। लड़ाई अब खत्म हो चुकी थी, इसीलिए सेंटियागो अल्केमिस्ट से मिलने के लिए गया जिसने उसे अपने टेंट में डिनर के लिए इनवाइट किया था। उसने सेंटियागो को खजाने की तलाश में पिरामिड जाने के लिए कहा, लेकिन जब सेंटियागो ने कहा कि उसे खजाने के तौर पर फातिमा मिल गई है तो अल्केमिस्ट ने उसकी बात काटी। उसने सेंटियागो से कहा कि उसे फातिमा पिरामिड से नहीं मिली, इसीलिए वो खजाना नहीं हो सकती है। उसने फिर सेंटियागो को ये एडवाइस दी कि उसे अपने ऊंट बेच करके एक घोड़ा लेना चाहिए क्योंकि वो ज्यादा डिपेंडेबल रहेगा। अगले दिन वो दोनों एक साथ सफर पर निकल पड़े। अल्केमिस्ट ने सेंटियागो से कहा कि वो डेजर्ट में उसे लीड करे। शुरुआत में सेंटियागो थोड़ा कंफ्यूज हुआ, फिर लड़के ने सीख लिया कि जहां रास्ता मिले बढ़ते जाओ, और इस तरीके से उसका घोड़ा उसे एक ऐसी जगह पर लेकर पहुंचा जहां उन्हें लाइफ फॉर्म एक स्नेक के रूप में दिखी। यही वो ओमेन था, यही वो साइन था जो अल्केमिस्ट देखना चाहता था। वो सेंटियागो को खजाने तक पहुंचाने के लिए कमिटेड था, लेकिन वो लड़का तो बस ओएसिस में रहकर के फातिमा के साथ एक पीसफुल जिंदगी गुजारना चाहता था। इस पर अल्केमिस्ट ने सेंटियागो से कहा कि कुछ टाइम तक तो उसकी लाइफ बढ़िया गुजरेगी, लेकिन अगर उसने अभी खजाना नहीं ढूंढा तो बाद में वो पछताएगा और कभी खुश नहीं रह पाएगा, क्योंकि उसकी डेस्टिनी में यही लिखा है कि वो खजाना ढूंढे। वे दोनों रात काटने के लिए फिर से ओएसिस में लौटे। सेंटियागो ने फिर से एक बार मन बनाया कि वो अपनी डेस्टिनी फॉलो करेगा और यही बात उसने अल्केमिस्ट को भी बताई। और अगले दिन वो दोनों सूरज उगने से पहले अपनी जर्नी पर निकल पड़े। वो डेजर्ट में घूमते रहे। फातिमा की जुदाई में सेंटियागो का दिल बड़ा भारी हो रहा था। अल्केमिस्ट ने उससे कहा कि वो पुरानी बातें भूल करके आगे बढ़े। अगर फातिमा का प्यार उसके नसीब में लिखा है तो उसे जरूर मिलेगा। लड़का उस डेजर्ट में बढ़ता जा रहा था। वो डेजर्ट से काफी कुछ सीख रहा था। वे वो रास्ते अवॉइड करते रहे जहां पर वॉर हो सकती थी। कभी कभी तो उन्हें ब्लड की स्मेल से ही पता लग जाता था कि कहीं पास में ही वॉर हो रही है। और इस तरीके से बड़े ही केयरफुली चलते हुए वो अपनी जर्नी के काफी क्लोज आ गए थे, जहां डेजर्ट का एक बड़ा स्ट्रेच फैला हुआ था जिस पर बड़ी भारी लड़ाई चल रही थी। पूरी जर्नी के टाइम सेंटियागो के सामने काफी कॉन्फ्लिक्ट मोमेंट्स आए। वो कभी खुश होता था तो कभी उदास हो जाता था। उसने अल्केमिस्ट को ये बात बताई। अल्केमिस्ट उसकी बातें बड़ी ध्यान से सुनता था और अच्छी काउंसलिंग करता था, जिससे सेंटियागो उससे दिल खोल करके बातें करता और अच्छा फील करता, क्योंकि वो अपनी डेस्टिनी की तरफ बढ़ रहा था और इसका हर मूवमेंट उसके लिए काफी मायने रखता था। अब तक अपने पास्ट के एक्सपीरियंस से उसने काफी कुछ सीख लिया था और वो आज जो कुछ भी था, जहां पर भी था, अपनी लर्निंग की वजह से ही था। ये सब जिंदगी की एक बहुत बड़ी प्लानिंग का पार्ट था। ये प्लानिंग अनदेखे हाथों ने लिखी थी, जो सबकी लाइफ की प्लानिंग लिखते हैं। हार्ट ने ये सीखा कि सफरिंग और फेलियर का डर एक्चुअल में सफरिंग और फेलियर से बड़ा होता है। ये सब जानकर के अब सेंटियागो का मन शांत था। ये सब उसने अल्केमिस्ट से शेयर किया तो उसने कहा कि अब वो अपनी डेस्टिनी के लिए पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन अभी उस लड़के को एक लास्ट लेसन देना बाकी था। और ये लेसन था, जो कुछ उसने अब तक सीखा उसका टेस्ट देने के लिए उसे तैयार रहना था। और ये इसीलिए क्योंकि हर सर्च बिगनर के लक से शुरू होती है, ताकि जो कुछ लेसन हमने सीखे हैं वो पूरी तरह से जिंदगी भर के लिए हमारे अंदर समा जाए। और फिर जल्द ही टेस्ट का दिन भी आया। उन्हें एक ट्राइब ने घेर लिया था। वो लोग उन्हें अपने चीफ के पास ले गए और पूछताछ करनी शुरू कर दी। जान बचाने के लिए अल्केमिस्ट ने सेंटियागो का सारा गोल्ड उन लोगों को दे दिया और साथ ही ये भी कहा कि उस लड़के में ऐसी पावर है कि वो उन्हें हवा बन के दिखा देगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो लोग उन्हें 3 दिन में मार सकते हैं। अब ये बात सेंटियागो के लिए कुछ ज्यादा हो गई थी। वो बहुत डर गया था कि आगे क्या होगा। पहले दिन के खत्म होने पर सेंटियागो ने अल्केमिस्ट से कहा कि उसे हवा बनना नहीं आता। इस पर अल्केमिस्ट ने जवाब दिया कि वो उसकी प्रॉब्लम है, क्योंकि उसे तो ये जादू आता है। दूसरे दिन वो लड़का दिन भर एक माउंटेन के ऊपर बैठा रहा और डेजर्ट से बातें करता रहा। जब तीसरे दिन अपना जादू दिखाने का टाइम आया तो उसने डेजर्ट से हेल्प करने की रिक्वेस्ट की। डेजर्ट ने उससे कुछ सवाल किए, जिसका जवाब उस लड़के ने बड़ी हिम्मत के साथ दिया। डेजर्ट उसे अपनी सैंड देने के लिए तैयार हो गया और उससे कहा कि वो हवा से अब मदद मांगे।
जब सेंटियागो ने हवा से मदद मांगी तो हवा ने भी कुछ सवाल किए और उन सवालों के जवाब भी उसने उसी तरीके से हिम्मत से दिए। उसने हवा को कन्विंस किया कि वो इतनी तेज चले कि वो आसमान से हेल्प ले सके। हवा उसकी बात मान गई और जोर जोर से चलने लगी। सेंटियागो ने फिर सूरज से बात की और उसे भी तेज चमकने के लिए कन्विंस कर लिया। सूरज ने उसे कहा कि वो उन हाथों से बात करे जिन्होंने ये सब कुछ लिखा है। अब उस लड़के ने प्रे करना शुरू कर दिया। उसकी प्रेयर साइलेंट थी मगर उसका हार्ट उस ऊपर वाले से कनेक्ट था। जी हाँ, उसे सोल ऑफ गॉड की पावर रियलाइज हुई और ये भी रियलाइज हुआ कि उसके अंदर भी सोल ऑफ गॉड मौजूद है। वो इस सीक्रेट को समझ गया था कि इंडिविजुअली किसी को भी नहीं पता होता है कि उन्हें क्या करना है, क्योंकि सारा प्लान उन सुप्रीम पावर के हाथों लिखा होता है। कुछ लोग ये बात समझ जाते हैं और जो नहीं समझ पाते हैं वो फना हो जाते हैं। सेंटियागो को जब इस सीक्रेट का पता चला तो उसे एहसास हुआ कि उसमें और उसकी डेस्टिनी लिखने वाले हाथों में कोई फर्क नहीं है। वो एक हो गए और जैसे ही उसे ये रिवील हुआ उसने ऊपर वाले की मदद से खुद को हवा में बदलकर दिखा दिया। सब हैरान रह गए और सेंटियागो शर्त जीत गया। उसे और अल्केमिस्ट को छोड़ दिया गया और ट्राइब की तरफ से साथ में चलने के लिए गार्ड्स भी दिए गए जिन्हें वो चाहे जितनी दूर तक साथ रख सकते थे। चलते चलते वो लोग एक मॉनेस्ट्री पहुंचे जहां उन्होंने गार्ड्स को गुड बाय बोला और आगे बढ़े। अल्केमिस्ट ने उसे एक रास्ता दिखाया जो गोल्ड में टर्न हो सकता था। दोनों वहां से अलग हो गए। अल्केमिस्ट वापस ओएसिस में लौट गया और सेंटियागो खजाने की तलाश में आगे चलता रहा। यहाँ पर वो सिर्फ अपने दिल की सुन रहा था और आगे बढ़ता जा रहा था और फाइनली वो पिरामिड्स तक पहुंच ही गया। अपनी मंजिल देख करके वो रो पड़ा और जहां पर उसके आंसू गिरे वहां उसे एक बीटल दिखा जो कि उस इलाके में गॉड का सिंबल माना जाता था। उसे ये एक और ओमेन लगा, एक और अच्छा शगुन और साइन लगा और उसने वहां पर खोदना शुरू कर दिया। उसने काफी गहरे तक खोदा मगर कुछ नहीं निकला। तभी उसके पास कुछ ट्राइब्समैन आए जो वॉर से अपनी जान बचाकर लौट रहे थे। उन्होंने सेंटियागो का वो सारा गोल्ड छीन लिया जो उसे अल्केमिस्ट ने पार्टिंग गिफ्ट के तौर पर दिया था। उन्होंने सेंटियागो की खूब पिटाई की और उसे सैंड में और डीप खोदने के लिए बोला। जब लड़के ने उन्हें बताया कि उसने ड्रीम में यहाँ पर खजाना गड़ा हुआ देखा था तो उन लोगों को लगा कि यहाँ उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि सपने कभी सच नहीं होते। जाते जाते ट्राइब्समैन के चीफ ने उससे कहा कि उसने भी एक सपना देखा था कि स्पेन के एक चर्च के अंदर खजाना छुपा है जहाँ एक टूटे हुए कमरे में साइकामोर का पेड़ उगा है। ये बोलकर के वो चीफ और उसके साथी वहां से चले गए। लड़का खुशी से ठहाके लगाने लगा क्योंकि ये एग्जैक्ट वही जगह थी जहाँ उसे इजिप्ट के खजाने का सपना आया था। तो वाकई में कोई खजाना था, लेकिन उसे पाने का रास्ता इतना लंबा था। उसे पहले डेजर्ट में पिरामिड्स तक पहुंचना था, फिर किसी और के थ्रू उसके बारे में जानना था। अगर उसने अपनी डेस्टिनी फॉलो नहीं की होती तो शायद उसे कभी भी उस खजाने का पता नहीं चल पाता जो उसके अपने ही देश में छुपा था। तो सेंटियागो चर्च में गया और खजाने को खोद निकाला। फिर वो उस जिप्सी औरत के पास गया जिसे उसने 1/10 देने का प्रॉमिस किया था। उसके बाद उसे हवा में वो खुशबू महसूस हुई जो उसे बड़े अच्छे से याद थी और जो अभी उसके होठों पर एक याद बनकर बैठी थी। ये खुशबू थी फातिमा की। उसने अपने प्यार को बड़ी जोर से आवाज दी, मैं आ रहा हूँ फातिमा। तो दोस्तों इसी के साथ ये समरी यहीं पर खत्म होती है। वैसे इस समरी को, इस कहानी को सुनकर के आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है या फिर आप क्या कहना चाहते हैं? प्लीज हमारे साथ कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर शेयर करें। और